वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। तुम मुझे देख कर सिर हिलाते रहो, मैं तुम्हें देख कर बड़बड़ाता रहूं। और आगे कहते हैं कि मैंने हाँ की है गप्पे हजारों, मगर एक उंगली भी तुमने उठाई नहीं। बेच डाला है मैंने सुनहरा वतन, एक शिकन तेरे माथे पर आई नहीं। तुम गधे की तरह बोझ ढोते रहो, मैं पिछले पे चाबुक चलाता रहूं। और आपको पता है गाय के नाम पर वोट, तो उस पर भी मैंने लिखा था। मोदी जी कहते हैं अपने अंधभक्तों से कि मैं भला हूँ, बुरा हूँ या चालाक हूँ, तुम हमेशा से बचिया के ताऊ रहे। ताऊ मतलब समझ रहे ना, रात दिन हल चला कर न गैरत जगी, चंद पैसों में हरदम बिकाऊ रहे। तुम परेशान रहो, बिलबिलाते रहो, मैं जले पे नमक भुरभुराता रहूं। ये हाल है बस। अच्छा, पहलवान जिस प्रकार से बैठे हुए हैं, 15 दिन बीत चुके बावजूद इसके अभी तक कोई भी कार्रवाई ठीक ढंग से तो नहीं की गई है, क्या करेंगे इसको? वैसे वो ये मैं कहूँगा कि अभी तक कोई मरा नहीं है, तो मोदी जी मौत देखकर बहुत खुश होते हैं। आपको पता होगा कि 1 साल 1.5 साल पहले यही और 750 किसानों की मौत हो गई। उसके बाद वो बोले कि मेरी तपस्या में कमी रह गई। वो भी कैसा ये अभी जब यहाँ पर आंदोलन बढ़ेगा तो गलती से चल ये रहा है कि जो है क्रिकेटर सट्टा खिला रहा है, हाँ, और अभिनेता गुट्टा खिला रहा है, हाँ, और जो है देश का युवा जो है कट्टा चला रहा है। हाँ। अभी देखे ना जो वाटी के मत कुछ युवा ठोक दिए, हाँ। बोले हम फेमस होने के लिए ठोक दिए हमने। हाँ। तो यही चल रहा है। हाँ। लेकिन यूपी में योगी जी है और बुलडोजर चलता है यूपी में। हाँ, तो बिल्डोजर गरीबों पर चलता है, और जो हाँ, मुस्लिम है, हाँ। माइनॉरिटी के लोग हैं, उनके हाँ। ऊपर चलाते हैं। आप कह रहे हैं बुलडोजर गरीबों पे चलता है, मुस्लिमों पे चलता है, आरोपियों पे चलता है बुलडोजर योगी जी का, अवैध निर्माणों पे चलता है, आरोपियों पे चलता है। तो अभी इतना दिन से 15 दिन से धरना चल रहा है ना, ब्रिजभूषण सिंह पर अयोध्या से ही तो आता है वो हाँ। सांसद, उस पे चलवा दें। गोंडा से है, क्यों नहीं चल रहा है? वो योगी जी से आप जाइए, माइक लेके पूछिए। हाँ। आप पूछोगे कि मैं, नहीं, आपकी क्या राय है? आप पूछेंगे कि मैं, आपकी क्या राय? मेरी तो मिलके भाजपा वालों ने हमें तो लूट लिया मिलके, भाजपा वालों ने बहुत ही तंग किया अब तक बेरोजगारी ने। नशा चढ़ा है ये भक्ति का या अडानी का है, बेशरम भक्त कहाँ देखा दुनिया वालों ने। 2014 से पहले सिलेंडर लेके रोड पर बैठती थी, तब 414 रुपए सिलेंडर था, और तब वो एकदम 414 रुपए की तरह दिखती थी। आज जो है सिलेंडर 1200 रुपए, खुद सिलेंडर की तरह हो गई है। अब केरला स्टोरी का प्रचार किया जा रहा है, बेटियों की बात की जा रही है उसके जरिए। केरला स्टोरी एक प्रोपेगेंडा मूवी है, आपको भी पता है, क्योंकि खुद कोर्ट ने कहा था कि ये सचमुच में सूझबूझ की सरकार है। हम दो हमारे दो खरीद रहा है, दो बेच रहा है। 4 घंटे सोते हैं मोदी? बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। 18 घंटा 24 घंटा बेचारा दिमाग भी काम करता है। तो मनमोहन सिंह का अपमान तो देश का अपमान था, तो मोदी जी को चढ़ा दो फांसी भी। बोला था ना जर्सी गाय मोहन सिंह, कहा था ना कि सिंह साहब क्या आप रेनकोट पहन के नहा रहे थे क्या, जो आपके पर एक भी भ्रष्टाचार का छिटा नहीं लगा। ये सब क्या है, नोट में चिप ढूंढ रहे हो हैं? मैंने पूरा 2-3 नोट 2000 के फाड़ दिए काट के, चिप निकला ही नहीं। और क्या निकला, मैं बेवकूफ निकला। 6000 का नुकसान कर गया। तब से 2014 से तब से वही 15 लाख पर तो जी रहे हैं। हाँ, उसी 15 लाख से तो हम बुलेट ट्रेन का टिकट लेकर बुलेट ट्रेन में सफर कर रहे हैं, 100 स्मार्ट सिटी घूम रहे हैं, और आप पूछ रहे हो कि 15 लाख नहीं आए। क्या बात करते हो भाई साहब। देखिए एक बात बताएं, देश का कोई भी नागरिक अगर जुर्म का शिकार होता है तो देश की 140 करोड़ आबादी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। यही बस, अब आगे मत पूछिए क्यों आए। अच्छा, तो क्या मोदी जी सुन नहीं रहे? मोदी जी, हाँ? अब कोई भगत सिंह नहीं आएगा जो अंधे बहरे सरकार को जगाए बम फोड़ के संसद में, ठीक है ना।
हाँ, ये अंधी बहरी सरकार है। और जो बोलते थे ना राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी का समर्थक नहीं हूँ, हाँ, पर बोलते थे हाँ, कि सूट बूट की सरकार है, हाँ, तो ये सचमुच में सूट बूट की सरकार है। हाँ, हम दो हमारे दो, अच्छा, दो खरीद रहा है, दो बेच रहा है। अच्छा। यही। 18 घंटा काम करने वाले हैं सर, 4 घंटे सिर्फ सोते हैं मोदी जी। बहुत बढ़िया सवाल किया आपने। हाँ, 18 घंटा, 24 घंटा बेचारा दिमाग भी काम करता है। हाँ, मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। हाँ। मतलब मोदी जी की तुलना आप दिमाग से करेंगे? मैंने कब कहा? हाँ? मैंने काम की बात किया। 18 घंटा वो करते हैं, 24 घंटा दिमाग करता है। मैंने ये थोड़ी कहा। ये आप जबरदस्ती यार कहाँ से नरेटिव बनाते हो? ये मीडिया ही नरेटिव बनाती है जो देश में ये सब चीजें हो रही है। अच्छा। योगी जी कहे हैं प्रधानमंत्री का अपमान राष्ट्र का अपमान है, देश का अपमान है। अच्छा, तो मनमोहन सिंह का अपमान तो देश का अपमान था, अच्छा। तो मोदी जी को चढ़ा दो फांसी पे। हम्म, बोला था ना, जर्सी गाय हाँ, मोहन सिंह हाँ, कहा था ना। और 2016 के नोटबंदी में बाथरूम झाका था, किसका? मनमोहन सिंह का। किस जी देखिए हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, तो मोदी जी बोल रहे हैं अरे भाई ऐसे ना मुझे तुम देखो, जीएसटी लगा दूंगा, पैसे भी चुरा लूंगा तुमसे और टैक्स भी लगा दूंगा। वो अपने अंधभक्तों को कहते हैं कि तुम अगर वोट देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त जुमले सुनाता रहूं। का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी, तो मान लोगी? कहना क्या चाहेंगे कि देखिए सुरक्षा का जो माहौल, असुरक्षा का जो माहौल बना हुआ है इस देश में, ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत घातक है। अगर ब्रिजभूषण शरण की जगह पर, ठीक है ना, कोई मुसलमान होता तो अब तक उठा के ठोक देते। अच्छा, क्योंकि आप मुस्लिम हैं इसलिए बोल रहे हैं। आप मुस्लिम हैं इसलिए ना ऐसी मैं बातें कर रहे हैं। वही तो आप पहलवान करिए। अब आप सुनेंगे। हाँ। 48 अभी यही पहलवानों ने 48 की 38 केस। आप कैसे बोल रहे हैं? सारे अरे यार आप बात तो सुनिए, जो नैरेटिव चल रहा है मैं वो कह रहा हूँ, मैं मुस्लिम हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो मीडिया ने नैरेटिव बनाया है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, एक मेरी बात सुनिएगा आप लोग, एक ही तरफ देखेंगे ना। आप कहा था ना सिंगल। सुनिए, अभी ये पहलवानों का जो धरना चल रहा है, इसी धरने में ब्रिजभूषण शरण का 38 के 32 मुकदमे का लिस्ट पूरा लगाया गया था। मैं बॉम्बे में देखा हूँ। अच्छा, तो ठीक है, आरोपी तो तो लगे ये हैं, सिद्ध थोड़ी हुए हैं। अरे ये भी आरोपी लगा है। हाँ? ये आरोप ही तो लगा है, आरोप- सिद्ध हो गया। आरोप की जांच कौन आप करेगा? एक लड़की हो के ये बात कर रहे हैं जी। आप नहीं, आप एक लड़की हो। आरोप लगा है, तो आरोप का जांच कौन करेगा? तो एफआईआर दर्ज हो गई है, कमेटी पे भरोसा अच्छा, नहीं है, तो न्यायालय पे अब भरोसा मेरे नहीं है। एफआईआर तो इसके ऊपर 38 एफआईआर पहले से भी बुक है, 39 भी हो गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? ये बताइए मुझे। आज मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि देखिए, ठीक है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि तमाम शहर का नक्शा मिटाकर मानेगा। अच्छा, वोट कौन दिया था? लोकतंत्र है, वोट तो आप ही लोगों ने दिया था ना। देखिए मैं इसीलिए तो मैंने अभी कहा था ना, अभी तो मैंने सुना 4 लाइन कि तुम अगर वोट देने का, तो वो अंधभक्त है। उन्होंने बीजेपी 4 लाइन कि तुम अगर वोट देने का, तो वो अंधभक्त है। उन्होंने बीजेपी ने 40% अंधभक्त बना लिया है। अब उसे कोई नहीं हिला सकता है। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो भी लोग चिल्ला रहे हैं कि ईवीएम टैंपरिंग करके बीजेपी चुनाव जीत रही है, मैं नहीं मानता बीजेपी टैंपरिंग कर रही है ईवीएम। वो इसका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप लोग माइक लेकर के किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाइए और 10 लोगों को पकड़िएगा, 4 लोग बीजेपी समर्थक मिलेंगे, तो 40% वोट शेयर हो गया। कहाँ से वो उसने ईवीएम टैंपरिंग किया है? विपक्ष लड़ नहीं पा रहा है तो जबरदस्ती का आरोप लगा रहा है। विपक्ष की गलती है ना। विपक्ष में यूनिटी नहीं है ना, इसका मतलब। हाँ नहीं है, मैं किधर हर राज्य में अलग अलग मुद्दे होते हैं, तो अलग अलग विपक्ष अलग अलग हो जाते हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखो कैसा है ना कि दुखती रक्त सबका जो है ना उनके पास है। वो क्या होता है कि जैसे ही विपक्ष जब उछल कूद करता है ना, तो उनका रग पकड़ के ऐड देते हैं, और जब अंधभक्त जब सच्चाई जान लेता है ना,
तो फिर उसे अंधभक्ति का डोज लगा दिया है। तभी तो पकड़ते हैं ना। हाँ? पकड़ने के लिए कुछ दिया तभी तो ऐंठते हैं ना। पकड़ने के लिए दिया है तो अगर सरकार बदलेगी तो इनको भी पकड़ा जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि ये बच्चा। पंचायत की कल जो मीटिंग हुई है, की मलिक मेरे साथ चिपक रही थी। एक बात इस पे क्या बताइए, कहेंगे? ब्रिजभूषण शरण पहलवान संघ का कुश्ती का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। तो अगर इस देश का कोई भी खिलाड़ी उसके साथ फोटो खिंचा रहा है, अभी आप मेरे साथ बैठ के इंटरव्यू कर रही हो और कल को मैं बोलूँ आप मुझसे चिपक रही थी तो मान लोगी? ये बताइए, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि यौन उत्पीड़न का मुकदमा लगाया है, इस पर उन्होंने सफाई वही देते तो हुए- बात कह रहा हूँ मैम, आरोप लगाना और शीट करना अलग अलग तो दो यही बातें होती वही है। मैं समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि आरोप एफआईआर लगाए गए बुक हैं, होने नहीं के हुए। बाद जांच तो होनी चाहिए, यही तो मांग कर रहे हैं ना ये। तो जांच जांच हो कौन रही है, करे? कमेटी बैठी हुई है, सुप्रीम भरोसा कोर्ट नहीं कह है। रहा है एफआईआर हो गया, बात खत्म होगी। अब मेरे पास बताओ तो दो अब कंगना रनौत बोलती है कि देश 2014 में आजाद हुआ। हाँ? तो ये बताइए इन लोग की मानसिकता क्या है, इनका कौन जवाब देगा इनकी बातों का? क्या मानसिकता है इनकी? तो अभी कैसे आप इस पूरे मामले को देखते हैं? आज 18वां दिन है, सरकार कोई भी संज्ञान लेने के लिए तैयार नहीं है। ये कबीर वाली बात हो गई, कबीर दास वाली। करत करत अभ्यास से जड़मती हो सजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तो ये इनके पीछे लगे रहेंगे। थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट है, जो अंदाज आपका वायरल हो रहा है थोड़ा उसमें भी अगर बात रख सके अपनी इस पूरे समर्थन में। मेरे अंदाज जो थी, मैं कोई बनावटी बात नहीं करता, सिंपल बात करता हूँ, बोला रियली थी। और मैं देखिए सच बोलता हूँ और डरता नहीं, क्योंकि मैं टीपू सुल्तान का फॉलोअर हूँ। अच्छा, उसे वो कहता था टीपू सुल्तान कि गिदड़ की 100 दिन की जिंदगी से बेहतर है शेर की 1 दिन की जिंदगी। शेर की तो बोलते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी इस समय शेर है। श्री राम के नाम पर वोट मिल नहीं रहा है, तो बजरंग बली की एंट्री हो गई है। मुझे तो ये अफसोस है कि कहीं ये कश्मीर में अभी तो इलेक्शन हुआ नहीं है, वहाँ होगा तो ये अल्लाह अकबर भी चिल्लाएगा वोट के लिए। तो ये एक चीज हमारे देश के लोगों की जो मानसिकता है उसका टेम्परेचर चेक कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वो देख रहा है कि अंधभक्त बच रहे हैं कि खत्म हो गए। अगर ये कर्नाटक का चुनाव जीत गया, जो है ना पुनर्जन्म फिर हो गया, जो 14 में एक बहुत ज्यादा की तादाद में अंधभक्त की पैदावार हुई थी, और मैं इस पर लिखा भी था और ये मैडम के ही चैनल पे मैंने उस चीज को सुनाया भी था। और मैं चाहूंगी एक बार बताता हूँ कि जो मोदी जी हैं हमारे, उनके चुनाव जीतने का जो फंडा है ना, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। वो अपने अंधभक्तों को कहते हैं कि तुम अगर